नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सॉल्यूशन क्लासेस में। मेरा नाम यतेंद्र मौर्य है और प्यारे दोस्तों, आज अपन देखेंगे पेपर नंबर 885 का इंग्लिश का सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, चूज द वर्ड दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी हमें दिए गए शब्द का हमें दिए गए वर्ड का सिमिलर देखना। प्यारे दोस्तों, सिमिलर मतलब हमें सिनोनिम देखना है, राइट। तो एम्बार्गो हमारे पास एक वर्ड है और एम्बार्गो का मतलब होता है रोक लगाना। सरकार द्वारा जब किसी भी चीज पर, व्यवस्था पर रोक लगा दी जाए, उसको एम्बार्गो कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरेटोरियम। तो इसका मतलब भी क्या होता है? रोक ही होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अन्य शब्दों पर ध्यान देते हैं। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है निरंतरता। लेटेंसी का मतलब होता है देरी और अबेयंस का मतलब होता है निलंबन। ठीक है, अस्थायी तौर पे जब किसी चीज़ को रोक दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसको अबेयंस कहते हैं। आइए दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कहता है हमें गलत शब्द को चुनना है। ऐसा वर्ड जिसमें कोई त्रुटि हो उसको हमें चुनना है। हेल्दी हमारा एकदम सही है, क्वांटम सही है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हम सजेस्ट करके चलेंगे, क्योंकि सजेस्ट की स्पेलिंग में डबल जी आता है। और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी में भी एक प्रॉब्लम है। ऑप्शन डी में देखिए, यहाँ पर ई की जगह ए आना चाहिए था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा आंसर माना जाए। ठीक है, अब इनकी वर्ड्स की मीनिंग पर ध्यान देते हैं। हेल्दी मतलब स्वस्थ। क्वांटम का मतलब होता है, प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, क्वांटम का मतलब क्वांटम का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की अति अल्प मात्रा। तो प्यारे दोस्तों, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं, उसकी जो बहुत कम जो उसकी मात्रा होगी वो क्वांटम कहलाता है दोस्तों। ठीक है, सजेस्ट का मतलब सलाह देना होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक वर्ड अंत में बचता है डेस्परेट। तो डेस्परेट का मतलब हो गया मेरे दोस्तों असमान, असंगत, असमान, जो कि दो गुणों में भिन्न भिन्न हो, असमान हो, वो डेस्परेट कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, आइए अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से हमें उचित विकल्प चुनना है। आई सीटेड हर, मैंने उसे बैठाया, इन वन ऑफ द लेदर चेयर्स ऑपोजिट माइन। मेरे सामने जो लेदर, चमड़े से बनी हुई चेयर्स थी, उनमें से एक पर मैंने उसे बैठाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा किल्टेड, क्योंकि किल्टेड का मतलब होता है दो कपड़े, दो चमड़े, उनके बीच में कुछ भरकर कोई चीज़ जब बनाई जाए तो किल्टेड कहलाती है। जैसे रजाई में कह सकते हैं, रजाई जिस प्रकार से बनाई जाती है, सोफ़ा जिस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो उसको किल्टेड ही होते हैं, क्योंकि दो सतहों के बीच में कुछ भरकर
रुई वगैरह वो बनाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, मौन का मतलब अगर देखूं मैं तो इसका मतलब हो गया शोक मनाना, ठीक है। और स्ट्यू का मतलब अगर मैं देखता हूं, अगर स्ट्यू का मतलब देखता हूं तो स्ट्यू का मतलब होता है किसी चीज को सिझाना, सामान्य भाषा में बात करूं तो किसी चीज को पकाना, ठीक है। और बेक का मतलब देखें तो बेक का मतलब होता है सेकना, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं बेक से ही बेकरी बना है। बेक एक वर्ब हो जाती है और बेकरी एक नाउन हो जाता है। हम देखते हैं जो बेकरी उत्पाद होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं सेके हुए आइटम्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट इज ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्यारे दोस्तों, हमें ओपोजिट देना है, हमें ओपोजिट मतलब एंटीनम देना है, ठीक है दोस्तों। हमें विलोम शब्द देना है दिए गए शब्द का। दोस्तों हमारे पास शब्द है रिप्रूव। तो रिप्रूव का मतलब क्या होता है? रिप्रूव का मतलब होता है डांटना, ठीक है। अब डांटने का हमें एंटोनिम चाहिए, तो यहां पर सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है यूलोजाइज। यूलोजाइज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना, ठीक है। किसी की प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना, वो यूलोजाइज होता है। आइए दोस्तों अन्य शब्दों पर नजर देखते हैं। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब भी दोस्तों डांटना ही होता था। कील होल, कील होल का मतलब भी होता है डांटना फटकारना हो जाता है, डांटना फटकारना हो जाता है, ठीक है। और पमेल, पमेल का मतलब होता है मुक्के मारना, बार बार किसी को मुक्के मारने को पमल कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं ए, सी और डी इसी के सिनोनिम के रूप में देख सकते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। इन दिए गए शब्दों का निम्नलिखित में से वही अर्थ होगा जो इस सेंटेंस का होगा। दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और इंजर्ड, यानी जिसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसी चीज जिसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता उसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब होता है अभेद्य, यानी जिसको भेदा ना जा सके, जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके। दोस्तों मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जैसा कि हम कहते हैं मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, ठीक है। बिगॉट, बिगॉट का मतलब हो जाएगा कट्टर, ठीक है। और मिस्टीक, मिस्टीक का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा संत जो आजीवन ऐसा संत जो आजीवन ईश्वरीय या किसी देवता की प्राप्ति के लिए रहस्यमय रूप से अपने साधना में लगा हो, वो मिस्टीक कहलाता है, वो संत मिस्टीक होता है। तो प्यारे दोस्तों हमारा आंसर डी हो जाएगा इनवल्नरेबल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, यानी हमें बिना किसी स्पेलिंग एरर के उस सेंटेंस का चुनाव करना है। यहां देखें विद नो स्पेलिंग एरर। आइए देखते हैं योर की स्पेलिंग सही है, एम्प्लॉयज की सही है, ऑल्सो हैव एक्सेस टू दिस डेटा, यानी हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि एक भी वर्ड में इसमें कोई एरर नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? बी सी डी में क्या प्रॉब्लम आ गई? दोस्तों देखिए यहां पर डबल ई है और यहां पर सिंगल ई है, ठीक है। आइए यहां पर देखते हैं, इसी में ही एक्सेस के स्पेलिंग में सिंगल सी आया है,
आगे बढ़ेंगे, यहां पर भी देखिए एम्प्लॉयज में वही सिंगल ई आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए डी में यहां पर सिंगल एस आया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन गलतियों के कारण, इन त्रुटियों के कारण ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। अब दोस्तों हमें पैसिव फॉर्म देखनी है, एक्टिव सेंटेंस में दिया गया है, हमें पैसिव उसका चुनाव करना है। आइए, हिज वाइफ परसुएडेड हिम आउट ऑफ डाइंग हिज हेयर। अब देखिए प्यारे दोस्तों, हिज वाइफ उसका सब्जेक्ट हो गया, परसुएडेड ये मेरी सेकंड फॉर्म हो गई, हिम ये उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका साथ का आगे का इंफॉर्मेशन हो गई। अब प्यारे दोस्तों, हम सबको पता है कि जब कभी भी सेकंड फॉर्म, अगर एक्टिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है तो वही पैसिव बनाते समय वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में उसका कन्वर्जन हो जाता है। आइए देखते हैं ऐसा कन्वर्जन कहाँ है हमारे सामने। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यानी हम देख सकते हैं चारों ऑप्शंस में हिम को ही बना दिया गया है, क्योंकि हिम का सब्जेक्ट ही बनेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए टू बी परसुएडेड आया है और हमें डायरेक्ट थर्ड फॉर्म चाहिए, हमें बीच में बी और टू नहीं चाहिए हमें। तो यानी ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अब आगे देखिए, यह वॉज के बाद में SION आया है और SION मतलब ये एक नाउन होता है और हमें नाउन नहीं, वॉज के बाद में हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी ये भी इनकरेक्ट हो गया। आगे देखिए, यहां हैज बीन परसुएडेड आया है, हैज बीन आया दोस्तों। ठीक है, हैज बीन हैव बीन तब आता जब एक्टिव में ही हैज बीन हैव बीन का यूज होता, लेकिन ऐसा है नहीं, हमारे पास सेकंड फॉर्म है, यानी ये भी अपना इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि वॉज के बाद में हम देख सकते हैं यहां पर थर्ड फॉर्म है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य में आइडेंटिफाई द सेगमेंट, यानी हमें उस खंड को पहचानना है विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, इसमें व्याकरण की कोई त्रुटि है, कोई व्याकरण की गलती है। आइए दोस्तों देखते हैं। यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टमल टू ए जूल इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर। दोस्तों यहां पर देखते हैं, हमें समझ में आ रहा है कि स्टम्बल के बाद में टू नहीं होता, स्टम्बल के बाद अपॉन का यूज होता है और स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है ठोकर खाना। स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है ठोकर खाना। ठीक है, और यहां हमें स्टम्बल के बाद में टू दिया हुआ है, तो यही हमारी एरर हो जाएगी और जिस पार्ट में ये होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर बी हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी हमें इन चार शब्दों में से सही वर्ड को चुनकर वहां रखना है ताकि सार्थक सेंटेंस बन सके। सर कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन, सर क्या आप विचार कर सकते हैं, द डैश ऑफ ब्लॉकिंग ऑल द हाईवेज, यानी सभी राजमार्गों को अवरुद्ध करने की। अब सभी राजमार्गों को अवरुद्ध करने की डैश पर विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए फ्यूटिलिटी आ जाएगा। फ्यूटिलिटी मतलब क्या होता है? व्यर्थता, निरर्थकता। ठीक है, कि
श्रीमान महोदय सर, क्या आप हाईवेज को अवरुद्ध करने की निरर्थकता व्यर्थता पर आप विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए स्कॉर्च का मतलब होता है जलाना। कई बार जैसे हम देखते हैं कि जब समर सीजन में गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है, तो हम कहते हैं कि स्कॉर्चिंग हीट हो रही है। स्कॉर्चिंग मतलब ऐसी गर्मी जो कि जला देती है। और इमरजेंसी का मतलब क्या हो गया? आपातकाल। ठीक है दोस्तों। और इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है असंगतता। असंगतता मतलब बेमेल, जो कोई जिसका संग नहीं हो सकता, बेमेल। तो प्यारे दोस्तों डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग वर्ड, यानी हमें इस वर्ड का हमें सेम वर्ड देखना है। सेम मतलब हमें सिनोनिम देखना है, हमें पर्यायवाची देखना है दोस्तों। वेसिलेट, प्यारे दोस्तों वेसिलेट का मतलब होता है बार बार विचार बदलना, या हम कह सकते हैं डावाडोल होना। डावाडोल होना, ठीक है। पहले मैंने कुछ और कह दिया, फिर बाद में कुछ और कह दिया, फिर कुछ और कह दिया। तो जब हम हमारे विचार को, हमारे स्टेटमेंट को जब हम बार बार बदलते रहते हैं, उसको वेसिलेट करना कहते हैं। तो दोस्तों इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? दैट इज हेजिटेट। क्योंकि हेजिटेट का मतलब क्या होता है? हिचकिचाना। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? हिचकिचाना, या कई बार अपन बोलते हैं झिझकना। ठीक है, झिझकना। क्योंकि जब हम हेजिटेट होते हैं, जब हम झिझकते हैं, तो पहले कही हुई बात को, पहले कहे गए विचार को हम बार बार बदलते रहते हैं। हम हेजिटेट होते हैं उस बात को, इसलिए हम बार बार चेंज करते रहते हैं। आइए दोस्तों अन्य शब्दों पर नजर मारते हैं। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है। प्लंज का मतलब होता है डुबकी लगाना। डुबकी मतलब अचानक से कोई चीज़ नीचे गिर जाए या कोई चीज़ पानी में गिर जाए। जैसे मौसम का जो पारा होता है, पारा कई बार अचानक से नीचे गिर जाता है। ठीक है ना, सब्जियों के दाम, चीज़ों के दाम अचानक से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम दोस्तों प्लंज करना कहते हैं। और स्टिर का मतलब होता है हिलाना। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जब अपन कुछ बनाते रहते हैं, कोई भी जैसे सब्जी हो, कोई भी ऐसी चीज़ गैस पे, तो उसे हम बार बार हिलाते रहते हैं ताकि वो चीज़ चिपक ना जाए, जल ना जाए। तो उसको स्टिर करना ही कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स गो। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्यारे दोस्तों अगर अंडरलाइन की बात है तो मैं क्षमा चाहता हूं, ये अंडरलाइन पार्ट है अपना। ठीक है। चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यानी दोस्तों ये जो अंडरलाइन दिया हुआ जो भाग है, यदि इसमें कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, तो हमें इनमें से चूज करना है। और अगर ये सही है तो हमें ऑप्शन सी नो इम्प्रूवमेंट को हमारे आंसर के तौर पर चुनना है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। दे हायर्ड अ मेड, उन्होंने एक नौकरानी को किराए पर रखा। टू हैव क्लीनर द हाउस, दोस्तों घर को साफ सफाई रखने वाले के लिए या घर को साफ करने के लिए? क्योंकि नौकरानी रखी जाएगी, घर को साफ करने के लिए रखी जाएगी ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर तो ये नाउन का रूप है क्लीनर। ठीक है। और प्यारे दोस्तों जब पूरा ट्रांसलेट करते हैं तो यहां पर साफ सफाई रखने की बात आ रही है, साफ करने की बात आ रही है घर की। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज अ
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यानी दिए गए जो सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उनका मैं वन वर्ड बताना है। किलिंग वंस फादर, यानी पिता की हत्या। प्यारे दोस्तों, पिता की हत्या को नो डाउट पेट्रिसाइड बोलते हैं, ठीक है, इसे पितृ हत्या बोलते हैं, ठीक है। अन्य शब्दों को देखते हैं। सुइसाइड, सुइसाइड का मतलब होता है आत्महत्या, जो व्यक्ति स्वयं को ही खत्म कर लेता है, आत्महत्या। इंसेक्टिसाइड, कीटों की हत्या, कीटों को मारना, कीटों की हत्या। और यूजोरिसाइड यानी पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या। तो प्यारे दोस्तों, हमारा बी आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो अपन हर वर्ड के पीछे साइड वर्ड देख रहे हैं, इस साइड का मतलब होता है हत्या, और ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है कि साइड का मतलब हत्या होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमें ग्रामेटिकल एरर वाला सेंटेंस देखना है। अगर कोई इस सेंटेंस में अगर कोई एरर होगी तो हम उसको देखें। ईच ऑफ द टू गर्ल, यानी दो लड़की में से प्रत्येक को विल गेट द अवार्ड, यानी वो अवार्ड प्राप्त करेगी। दो लड़की में से प्रत्येक लड़की अवार्ड प्राप्त करेगी। प्यारे दोस्तों की प्रोनाउन का गलती है इसमें कि ईच ऑफ के बाद में हम सबको पता है जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, वो नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या एक में से एक निकाला जा सकता है कि एक लड़की में से प्रत्येक लड़की, ठीक है। इसलिए यहां पे गर्ल ना होकर मेरे दोस्तों यहां पर गर्ल्स किया जाएगा कि दो लड़कियों में से प्रत्येक अवार्ड प्राप्त करेगी। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि हम समझते हैं कि ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, each one of, none of, either of, neither of, each one of, none of। प्यारे दोस्तों इन सब के बाद का नाउन हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों हमें इस क्वेश्चन का एंटीनम ढूंढना है। ये जो दिया गया वर्ड है सिनिस्टर, इस सिनिस्टर का हमें एंटीनम ढूंढना है। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? सिनिस्टर का मतलब होता है मनहूस, ठीक है ना, अमंगलकारी, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो कि मनहूस होता है, जिसके आने से या जिसके कुछ भी करने से मंगल कार्य में बाधा उत्पन्न हो, मंगल कार्य खत्म हो जाए, वो सिनिस्टर कहलाता है। अब हमें इसका एंटीनम देखना, विलोम शब्द देखना मेरे प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों फॉर बोर्डिंग का मतलब ही होता है अनिष्टकारी, कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम ही हो गया। ओमिनस का मतलब भी वही होता है अपशकुनी, यानी अपशकुनी, अपशकुनी मतलब वही मनहूस, ठीक है ना। और
बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक। और मेरे प्यारे दोस्तों प्रोपिशियस, प्रोपिशियस का मतलब होता है जो अनुकूल हो, जो अनुकूल हो और जिससे संभवतया यानी पॉसिबली पॉजिटिव रिजल्ट आ सके, उसको प्रोपिशियस कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं तीनों ये ए सी डी इसी के फेवर में बात करते हैं और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रोपिशियस इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है इन 4 शब्दों में से। गूगल ऑन सैटरडे सेलिब्रेटेड द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद A/N ग्राफिक, यानी गूगल ने शनिवार को उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, कि गूगल ने शनिवार को उत्तरी गोलार्ध में द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग यानी वसंत के आगमन को डैश ग्राफिक के साथ में सेलिब्रेट किया, मनाया। अब मेरे प्यारे दोस्तों ग्राफिक कैसा होना चाहिए? ग्राफिक क्या जमा देने वाला होना चाहिए? ग्राफिक क्या जमा देने वाला होना चाहिए? ग्राफिक क्या उदास होना चाहिए? ग्राफिक क्या प्रवेश कराना, इम्प्लांटिंग, इम्प्लांट का मतलब किसी चीज को वहां पे स्थापित कर देना, प्रवेश कराना, ठीक है। तो प्रवेश कराने वाला होना चाहिए या सजीव होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों हमारा ग्राफिक जो होना चाहिए वो एनिमेटेड होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, जीवंत तो होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम देखते हैं जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमेशन में होते हैं। एनिमेशन क्यों? क्योंकि वास्तव में ऐसा कोई कार्टून कैरेक्टर है नहीं, लेकिन उनको उनमें बोलते हुए, उनको कार्य करते हुए दिखाया गया, क्योंकि उनको सजीव की तरह दिखाया गया, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? एनिमेशन कहा जाता है, एनिमेटेड कार्टून्स कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमें दिए गए ईडियम का, ईडियम मतलब मुहावरा, दिए गए मुहावरे का हमें सही मीनिंग पता करना है। लायंस माउथ, दोस्तों लायंस माउथ शेर का मुंह, शेर का मुंह अच्छी जगह है, पिकनिक वाली। शेर का मुंह खतरनाक जगह, खतरनाक परिस्थिति को दर्शाता है। कई बार कहते हैं ना हम कि उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति जो कि बड़ी खतरनाक हो, ठीक है, तो वो शेर का मुंह यानी लायंस माउथ कहलाता है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी एक खतरनाक परिस्थिति, ठीक है। आगे और 3 पे ध्यान देते हैं। हैविंग नो पर्पस, क्या कोई उद्देश्य ना होना। वेरी टॉकेटिव, बहुत बातूनी होना। अ लार्ज शेयर, एक बहुत बड़ा शेयर होना, साझा होना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पहले दोस्तों हमें सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, हमें दिए गए डायरेक्ट का इनडायरेक्ट फॉर्म सिलेक्ट करना है। यानी हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट दिया हुआ है, हमें इनडायरेक्ट सिलेक्ट करना है। देखिए जरा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड गॉन टू शिमला। प्यारे दोस्तों कॉमा के बाहर यानी रिपोर्टिंग वर्ब में हमें सेड दिया हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट साथ में है नहीं, यानी हमें सेड का सेड ही चाहिए। तो 3 ऑप्शंस में सेड है और चौथे में सेज है, तो यानी ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। आगे देखते हैं। पहले दोस्तों यहां पर हैड गॉन आया हुआ है, यानी हैड के साथ गॉन थर्ड फॉर्म आई हुई है। इट मीन्स हैड गॉन का हैड गॉन ही रहेगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म,
ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो हमारे पास इनडायरेक्ट में, माफ कीजिएगा, हमारे पास डायरेक्ट में ऑलरेडी हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब ये चेंजेबल नहीं है, ये चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू शिमला। ठीक है, कनेक्टर हमारा दैट ही रहेगा क्योंकि साधारण सेंटेंस है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी क्यों नहीं हुए वो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर हैज गॉन आ गया, हैड गॉन का हैज गॉन नहीं होता। आगे देख लेते हैं, यहां हेड के बाद में सेकंड फॉर्म आई है, जो कि हमें क्या चाहिए, हेड के बाद में थर्ड फॉर्म चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये दोनों ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाते हैं और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर अस। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी निम्नलिखित जो हिस्से हैं किसी वाक्य के, हमें उनको रीअरेंज करना है, यानी उनको पुनः व्यवस्थित करना है इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर मतलब सही क्रम में। आइए पढ़ते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड एडवाइज स्मोक फ्री होम्स, यानी जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ है पूरी दुनिया भर में, वो स्मोक फ्री होम यानी धुआं मुक्त घरों के एडवाइस देते हैं। क्योंकि सेकेंड हैंड स्मोक यानी छोड़ा गया धुआं हार्म्स नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों और बड़ों को। इट रेजेज, प्यारे दोस्तों, ये एक प्रोनाउन है जो कि हमें समझ में आ गया है। ये स्मोक का ही, स्मोक जो नाउन है इसी का प्रोनाउन है। तो इट रेजेज द रिस्क, यह जोखिमों को बढ़ा देता है। किसके जोखिम? एज्मा, दमे का, हार्ट डिजीज, हृदय रोग और स्ट्रोक और आघात, यानी इन तीनों बीमारियों के जोखिमों को बढ़ा देता है। टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, यानी हर किसी के स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो यहां देखें, सबसे पहले एक्सपर्ट्स ने हमें स्मोक फ्री होम्स की सलाह दी। अब क्यों दी, इसका बिकॉज लगाकर रीजन भी बताया गया। क्योंकि छोड़ा गया धुआं बच्चों और बड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो पहले वाले का रीजन क्यों आ गया, तो पी और क्यू दोनों साथ में रहेंगे, पी के बाद में क्यू आना चाहिए। ठीक है, और अब यहां पे देखिए स्मोक आ गया, तो स्मोक का ही प्रोनाउन हमारा इट आया है। अब इट रेजेस द रिस्क ऑफ एज्मा। अब यहां पर बताया गया है कि किस तरह से छोड़ा गया धुआं बच्चों और बड़ों को नुकसान पहुंचाता है, उसका तरीका बताया गया। इट रेजेस द रिस्क ऑफ एज्मा, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। इन तीन तरहों से ये छोड़ा गया धुआं इट नुकसान पहुंचाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पी के बाद क्यू और क्यू के बाद आर आना चाहिए, इन तीनों के बीच कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहां पर मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन तीनों के बीच अगर कुछ नहीं है तो हमें शुरुआत एस से ही करनी पड़ेगी। तो हमारा जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा SPQR, यानी ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन। वापस से दोस्तों यहां पर ईडियम दी हुई है, मुहावरा दिया हुआ है। ठीक है, इस मुहावरे को हमें सही अर्थ देकर बताना है। यहां पे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम ब्लू का मतलब होता है अचानक व अप्रत्याशित, यानी अचानक से जिस चीज की हमने आशा नहीं की थी वो काम हो जाए, उसे कहते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 21 नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड, यानी दिए गए खाली स्थान में इन चारों में से हमें सबसे उचित शब्द को भरना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट फर्स्ट, पहली बात, द वाटर
डैश ब्लू, पानी डैश नीला, देन ग्रे, फिर ग्रे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए लेस्ट एक कंजंक्शन हो जाता है, ठीक है। हीडेड का मतलब ध्यान देना हो जाता है। ग्लैंस का मतलब एक झलक देखना होता है, और सीम्ड का मतलब प्रतीत होना होता है, प्रतीत होना या लगना। प्रतीत होना या लगना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ट्रांसलेशन में सही बैठ जाता है कि पहली बार पानी ब्लू दिखा, उसके बाद में ग्रे दिखा, ऐसा प्रतीत हुआ उनको। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में दोस्तों एक क्लोथ टेस्ट है, इसको पढ़ते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। देयर आर सो मेनी मिथ्स, यानी बहुत सारे मिथ्स होते हैं, भ्रांतियां होती हैं, अबाउट द डैश इंपैक्ट ऑफ मिल्क, यानी दूध के डैश प्रभावों के बारे में, ऑन द हेल्थ। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर दूध के डैश इंपैक्ट, कौन सा इंपैक्ट? वेलकमिंग, स्वागत योग्य, काइंड, दयालु प्रभाव, इम्पोलाइट, यानी जो कि पोलाइट नहीं है वैसे प्रभाव, या फिर निगेटिव प्रभाव। तो प्यारे दोस्तों यहां पर ऑप्शन डी आंसर आना चाहिए कि दूध के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आगे देखते हैं। चेंजिंग द अमाउंट ऑफ मिल्क यू ड्रिंक, यानी दूध की वो मात्रा जो आप पीते हैं उसको बदलकर, बिकॉज ऑफ डैश मिथ्स, डैश भ्रांतियों के कारण, डैश भ्रांतियों के कारण। प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए मिथ्स आया है और अभी हमारे सामने है अभी हमारे सामने है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों 10 तो आएगा नहीं, दिस सिंगुलर है नहीं इसलिए नहीं आएगा, दोज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मिथ्स अभी हमारे सामने हैं, इन भ्रांतियों की बात, ना कि उन भ्रांतियों के लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मिथ्स में मीन, इसका मतलब हो सकता है यू आर अननेसेसरीली रेस्ट्रिक्टिंग दिस न्यूट्रिशियस ड्रिंक, कि इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि आप अनावश्यक रूप से डैश पोषक तत्व वाले इस पेय पदार्थ को डैश कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं आप, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों क्या दूध के पोषक तत्व अचानक से आते हैं, इनविजिबल, क्या दिखाई नहीं देते हैं, या नॉमिनली यानी छोटे मोटे होते हैं? दूध में हमेशा पोषक तत्व उच्च होते हैं, हाईली होते हैं, क्योंकि दूध को हाईली न्यूट्रिशियस ड्रिंक माना जाता है, क्योंकि हमें ये प्रोटीन प्रदान करता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियंस ऑफन रेस्ट्रिक्ट, ऑस्ट्रेलिया के लोग अक्सर प्रतिबंधित कर देते हैं डेयरी फूड्स को, व्हेन दे ट्राई टू, जब वो कोशिश करते हैं ऐसा करने की, वेट को डैश करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जब डेयरी फूड्स को प्रतिबंधित कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट, उनका यूज नहीं किया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोटीन देते हैं और प्रोटीन वजन बढ़ाता है। लेकिन यहां पर अगर प्रतिबंधित कर दिया गया है, डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ऑस्ट्रेलियंस अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जो कि लास्ट है। बिलीविंग देम टू बी फैटनिंग, क्योंकि उनका मानना है कि ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स वसा बढ़ाने वाले होते हैं, फैट बढ़ाने वाले होते हैं। वाइल डेयरी प्रोडक्ट्स नेचुरली कंटेन फैट, कि डेयरी उत्पादों में प्राकृतिक रूप से फैट होता है। देयर आर मैनी रिड्यूस्ड फैट प्रोडक्ट्स डैश, कि बाजार में बहुत सारे वजन घटाने के
जो उत्पाद है वो भी डैश हैं, क्या हैं, अवेलेबल हैं, यानी उपलब्ध हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज हमारा हुआ पेपर नंबर 885 का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इन सब शब्दों को आप लिखिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और इन शब्दों को यूज़ में लाने का प्रयास कीजिएगा अपने डेली लाइफ में, क्योंकि सारा गेम आदत का है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।